जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर से बारकोड निकाल सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको बारकोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब कि आप चाहते हो कि स्टॉक मेंटेन करें और हम इस तरह से अपने आइटम के जो बारकोड हैं वो निकाल करके लगा दें और हम जब उनको स्कैन करें तो ऑटोमेटिक हमारा बिल बन जाए, या कि आप कोई तरह का फूड सप्लाई करते हो और आप चाहते हो कि प्रॉपरली जो हमारे जैसे नमकीन है, मिठाइयाँ हैं या स्वीट्स हैं, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, अगर आप सेल करते हो और आप चाहते हो कि उसमें प्रॉपरली एक्सपायरी डेट के साथ या उसके साथ उसका प्रॉपर लेबल निकले और हर आइटम में पैकिंग और रेट वगैरह ये सब डाल करके पूरे चिपका करके हम प्रॉपर तरीके से बिलिंग करें। जो क्योंकि कई जगह पे क्या है, फूड इंस्पेक्टर द्वारा ये कंपलसरी कर दिया गया है कि फूड के आइटम पे एक्सपायरी डेट होना ज़रूरी है, रेट और उसका एमआरपी लिखा होना ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की जो सेल है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए और अपने स्टॉक को मैनेज करने के लिए आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर आपको क्या-क्या फीचर देता है। दोस्तों, स्पीड प्लस एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो बिलिंग के लिए काम में आता है। आप यहाँ पे क्रिएट न्यू कंपनी करके अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हो। मैं अभी एक नॉर्मल एक कंपनी क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल जय महादेव, ठीक है? महादेव महादेव इंटरप्राइजेस है ना। अब ये देखिए, आपको मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सभी सेगमेंट में हमारा चल सकता है। आपका किसी भी तरह के गारमेंट का बिजनेस हो, मेडिकल का हो, आपका किसी मिठाइयों का शॉप हो या किसी भी तरह का कपड़े की दुकान हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, सभी में इस सॉफ्टवेयर में सेटिंग दी गई है। आप किसी भी बिजनेस में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हो और इसमें अपने हिसाब से जो आपको सेटिंग करना है कर सकते हैं। कंप्लीट जीएसटी, अकाउंटिंग, बिलिंग, आपका पूरा रिपोर्ट है। देखिए इतने सारे सेगमेंट में लगता है, मतलब किसी भी सेगमेंट में आप लगा दीजिए और ये प्रॉपरली अच्छे तरीके से काम करता है। आप इसको ऑनलाइन अगर चलाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि भैया मल्टीपल मेरी शॉप है और एक ही जगह से मैं इस एक ही सॉफ्टवेयर को मल्टीपल जगह से मैनेज करूं और मेरा कहीं भी सेल हो, एंट्री हो तो दिखती रहे, तो वो भी हो जाता है। साथ में यूजर वाइज आप राइट दे सकते हो कि मतलब किसको क्या क्या काम देने हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया हुआ है आपको। आज की इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक आपको बारकोड लेबल और बारकोड प्रिंटर के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे बारकोड प्रिंटर और बारकोड लेबल के द्वारा निकाला जा सकता है ना। ये सारी चीज़ें तो देखिए, नॉर्मल हम कंपनी बना रहे हैं। आपको अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, और साथ ही अगर आपको ये देखना है कि कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसका वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया जा रहा है। अगर आपको कुछ भी ये सॉफ्टवेयर परचेज करना हो, आपको खरीदना हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ पे आ गए। अब क्या होता है दोस्तों, कोई भी आपका आइटम हो, जैसे आइटम में आप न्यू में क्लिक करोगे, आइटम बना लोगे। फॉर एग्जांपल मैं पहले कपड़े के लिए एक बना के दिखाता हूँ, फिर एक मेडिकल के आइटम के बना के दिखाऊंगा, फिर आपको एक मिठाई की दुकान या नमकीन ये सब चीज़ों के बारे में दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम पहले कपड़े के लिए बना लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, अगर अपने गारमेंट में या स्पेयर पार्ट्स में किसी भी तरह की चीज़ों में करना है, तो उनमें क्या होता है, साइजेस होती हैं। तो आप सब आइटम मास्टर में जा करके एक बार साइज ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइज ओपन करने से एक ही आइटम के अंदर आपको कैटेगराइज मिल जाएगा कि मतलब एस साइज का कितना, एम साइज का कितना, एल साइज का कितना, ऐसे आप अलग अलग बना पाओगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे न्यू में क्लिक किया। अब मुझे मान लीजिए एक लिवाइस की शर्ट है, ठीक है। अब देखिए, जो लोग मतलब होलसेल में भी माल बेचते हैं और उनको चाहिए होता है कि यार हमारा ऐसा कुछ सिस्टम निकले कि हम अपने आर्टिकल के नंबर डाल करके और आइटम के ऊपर बारकोड लगा करके और माल बेच दें हमें। बाकी हमारा हो सकता है कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, तो भी आप इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हो और अपने सॉफ्टवेयर से आप अपने रेट और आइटम के जो एमआरपी वगैरह है वो सब डाल करके और सिंपल प्रिंट कर सकते हो। देखिए मैंने सिंपल यहाँ डाल दिया। फॉर एग्जांपल मुझे 10 पीस निकालना है बारकोड, जैसे मैं 10 डाल दूंगा। अब इसी की अगर मुझे कॉपी बनानी है कि मेरे पास सेम रेट है बट किसी का एस साइज है, एम साइज है, तो मैं यहाँ पे बस क्लिक करता जाऊंगा तो मेरी अपने आप कॉपी बनती जाएगी। और अगर कोई लाइन में अननेसेसरी कॉपी बन गई है तो उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब एक एस का हो गया, दूसरा एम का हो गया, तीसरा हमारा एल का हो गया। ये हम इस तरह से सिंपल डाल देंगे और ये हो गया एक्सएल का हो गया, ठीक है। तो ये हमारी आइटम बन गया। अब सभी के मैंने 10-10 पीस निकालने हैं तो मैंने 10-10 डाल दिया, इनको सेव किया, ठीक है। अब सेव करने से ही हमारा ये आइटम क्रिएट हो जाएगा। अब सिंपल आप जाओगे क्यूआर बार कोड में, यहाँ पे ओके करोगे तो ओके करते ही आपके आइटम की लिस्ट आ जाएगी। आपको सारे आइटम के बार कोड निकालना है, सभी में सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। अगर आपको सभी में नहीं निकालना, सिर्फ
कुछ चुनी हुई आइटम में करना है तो उसमें आप टिक कर दीजिए। नीचे अगर आप आइटम सर्च करना चाहते हो तो आइटम को सर्च कर सकते हो, कंपनी से, ग्रुप से, साइज से, किसी भी चीज़ से आप इसको सर्च कर सकते हो। और जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो बस इसमें कोड 128 में जाइए और ओके करिए तो आपका प्रिंट निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी क्वेरी और आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेरी बचे नहीं। तो हमने इस तरीके से टिक किया, ऑटोमेटिक ये देखिए बारकोड बन गया। अब क्या होता है कि जिन लोगों के पास बारकोड प्रिंटर है वो तो बारकोड प्रिंटर्स निकाल लेते हैं, बट जिन लोगों के पास बारकोड प्रिंटर नहीं है तो वो सोचते हैं कि यार बारकोड निकलेगा कैसे। तो आप इसके लिए लेबल, बारकोड लेबल जो होते हैं वो भी उपयोग कर सकते हो। और अगर आप बारकोड प्रिंटर यूज करना चाहते हो तो उनका भी उपयोग कर सकते हो। बारकोड लेवल क्या होते हैं मैं चलिए दिखा देता हूँ आपको। हम यहाँ पे आते हैं, गूगल में लिखेंगे बारकोड ओडी 24 सीट, है ना। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ google.com, है ना। ये क्या खोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखे हम बारकोड और ओडी A4 सीट, ठीक है। तो देखिए A4 सीट में कैसा होता है कि ऑटोमेटिक इसमें पहले से स्टिकर के साइज बने रहते हैं और आपको बस इसमें आप जब प्रिंट करोगे तो अपने आप कट के निकलेगा। देखिए इस तरीके का ये रहता है, स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके की आपकी सीट रहती है, A4 की एक सीट रहेगी, ठीक है। अब A4 की सीट में आप अलग अलग, जैसे 24 की सीट है तो 24 स्टिकर रहेंगे उस पे, 65 की सीट रहेगी तो 65 रहेंगे। तो मतलब ऐसे अलग अलग साइज आते हैं, आप उनको अलग अलग साइज को अलग अलग लेवल में ऐसे प्रिंट निकाल करके और अपने आइटम के ऊपर चिपका सकते हो, ठीक है। तो ये हमने जो भी दिखाया है ये ओडी की सीट में आप इस तरह की निकाल सकते हो। कोई भी बारकोड की सीट हो उसमें बनाया जा सकता है, बट उसको सेट करना पड़ता है कि किस साइज में हो। जनरली अगर ऑडी लेते हो तो पहले से सेट किए हुए मिल जाएंगे और इजीली आप इसका उपयोग कर पाओगे। और जो ये चीज़ें हैं, जैसे अब आपको लगता होगा कि यार एमआरपी, मुझे एमआरपी नहीं चाहिए, रेट नहीं चाहिए, या मुझे कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे ये जा करके आप इसको हटा सकते हो या पैकिंग डाल सकते हो, या अपना कोई कोड डालना है तो कोड डाल सकते हो, अपनी दुकान का नाम लिखना चाहते हो कि मुझे यहाँ पे अपनी कोई दुकान का नाम डालना है तो वो भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। और वो जैसे आप कस्टमाइज करोगे तो वो अपने आप आपके जो प्रिंट होता है उसमें रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी डाल सकते हैं। और ये देखिए अब आ गया हमारा, है ना। अगर मुझे इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे बड़ा छोटा करने का ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सब सेट करके दे देंगे आपको और आपका बारकोड निकलने लगेगा। अब अगर जिन लोगों को बारकोड प्रिंटर लगाना है कि नहीं मुझे ऑडी की सीट में नहीं लगाना है, तो वो बारकोड प्रिंटर परचेज कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। और इसमें भी बारकोड निकाले जा सकते हैं। मतलब बारकोड निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो हम बारकोड प्रिंटर परचेज करें और उसके थ्रू बारकोड निकालें। देखिए इस तरीके से बारकोड निकल आएगा, है ना। और दूसरा हम लेबल प्रिंटर के थ्रू लेबल निकाल लें तो उसको जनरली उसमें भी बारकोड आ जाता है और लोग उसको स्कैन करके और अपना आइटम पे चिपका सकते हैं। थोड़ा सा जो ये बारकोड प्रिंटर होता है इसकी क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी होती है, मतलब गम अच्छा होता है, देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, प्रिंटिंग अच्छी क्वालिटी की होती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादातर कंपनियां करती हैं, ज़्यादातर फर्म करती हैं, जिससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है और आप प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बारकोड ले सकते हो। अगर आपको इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हो कि आपका पूरा हम ये सेटअप करके दे दें, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हम आपको प्रॉपर इसका ट्रेनिंग देंगे। आपका पूरा स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। आइटम आप चाहोगे कि जैसे हम स्कैन करें और बिल बने, तो यहाँ पे सिंपल आप आओगे और जो भी आपने बारकोड बनाया है उसको स्कैन करोगे और बिल सीधा बन जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए मैं 10001 स्कैन किया जैसे ही, और ये यहाँ पे स्कैन हो जाएगा। स्कैनर क्या होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, कि यहाँ पे आप बारकोड स्कैनर भी ले सकते हो। मतलब यही जो आपने स्कैन प्रिंट निकाला, तो यही आप बारकोड स्कैनर से स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये प्रिंट निकाल आएगा। ये 2 से 2500 3000 तक में आ जाते हैं, अलग अलग प्राइजेस के अलग अलग स्कैनर होते हैं। ज़्यादातर आप टीवीएस के या रेडसॉल के इन सब कंपनियों की यूज कर सकते हैं, अच्छी कंपनियां कहलाती हैं, ठीक है। तो हमने ये इस वीडियो में सीखा कि बारकोड प्रिंटर कैसे निकलेगा, मतलब बारकोड प्रिंटर में बारकोड कैसे निकलेगा, लेबल में कैसे निकलेगा और स्कैनर के थ्रू स्कैन कैसे कर सकते हैं। तो और ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए आपको और कुछ भी चाहिए तो मुझे आप कॉल करिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं, बारकोडिंग कराना चाहते हैं अपनी दुकान पे और प्रॉपरली अपना बिलिंग मेंटेन करना चाहते हैं,
तो भी हम आपको दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ डिजिटल वेबसाइट बनाना है, कुछ भी आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए, अपने बिजनेस को ऑटोमेशन करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।